हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टेट पीसीएस सब में स्वागत है। अभी 13 तारीख को जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उस क्वेश्चन पेपर को आइए हम सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक टेक्नोपॉलिक है। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, सिलिकॉन वैली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये पेट में स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, भास्कर बर्मन। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 10 अगस्त 2020 को। अगला क्वेश्चन है, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडोमीटर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 104वां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कुवैत। अगला क्वेश्चन है, मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वो क्या कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है विकिरण, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इग्नियस। अगला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, गिरिराज सिंह को। अगला क्वेश्चन है, चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन सा निवासरत है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगोलायड। अगला क्वेश्चन है, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बतलाइए जहां से ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए थे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है,
किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? तो इसका सही आंसर है, इसके आंसर में थोड़ा एग्जैक्ट नहीं पता है कौन सा सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 22 बार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लोहे का अयस्क है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी लिमोनाइट। अगला क्वेश्चन है, फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हाजी शरीयतुल्लाह। अगला क्वेश्चन है, हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिये की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहाँ हत्या कर दी गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ईरान में। अगला क्वेश्चन है, क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं, इसमें से भारत की पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? तो इसका जो सही आंसर है, ये चारों ही भारत की श्रेणियां हैं, तो इसका कूट के माध्यम से बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए स्वीडन। अगला क्वेश्चन है, उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मालिक काफर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है का विषय क्या था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अनुक्रम 14, 10, 6, 2 का 14वां पद क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित में योगदान कितना था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को इतना के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसी निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें शरीर के दर्द से राहत के लिए उपयोग की जाती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए।
इस क्वेश्चन का अभी एग्जैक्ट आंसर पता नहीं है, तो अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में कितनी वृद्धि हुई? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में PQRS में कितने त्रिभुज हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसके भी आंसर में अभी एग्जैक्ट नहीं पता है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन जीवों के बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किस स्थानों को जोड़ेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक अन्यों से अलग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि भाग का मतलब धन हो, ऋण का मतलब भाग हो, गुणे का मतलब ऋण हो और धन का मतलब गुणे हो, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, CGTM SE का पूरा रूप क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आजीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है और बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील के मिनास गरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था? तो इसका जो सही आंसर है, इसके भी आंसर में अभी एग्जैक्ट नहीं पता है, तो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कथा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताएं जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 2023 में मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित शहरों में से कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है, तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोशिका। अगला क्वेश्चन है, गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है और उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, तो वह अपने मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किसमें बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार है जिस प्रकार जीवन का संबंध सूरज से है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है और बताना है इनमें से कि कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने थे? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, 57 किलोग्राम में। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अक्षरों का वह समूह चुने जो दूसरों से भिन्न हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं? तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है? तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। अगला क्वेश्चन है,
किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में एक से एक सोमपेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बिहार में विश्वपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करके सही कूटों का चयन करना है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोस्टिवर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है? तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया, जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्सवे पर 2 बार चढ़ाई की? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा एसटीएस किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गईं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल नहीं है? तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ला के समतुल्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष रहे थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलिस उप निरीक्षक के रूप में बनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन छूट गया। श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गईं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पीसीआरए की फुल फॉर्म होगी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एशिया क्षेत्र में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ों विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है जिसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स III द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है और लास्ट, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।